दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने देश की शान कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक ऐसा बयान दिया जिसकी पूरे देश क्या पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। अफसोसजनक बात यह है कि इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, बल्कि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं रिटायर्ड आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। लेकिन एमपी हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया और बड़ा स्पष्ट आदेश दिया मध्य प्रदेश के डीजीपी को कि आप एफआईआर कीजिए, नहीं तो कल सुबह हम आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का आदेश जारी केस चलाएंगे। और खबर आ रही अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। सर, आप खुद भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं कि कर्नल कुरैशी, सोफिया कुरैशी देश की जो बेटी के खिलाफ जिस तरह का आरोप लगाया है मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री विजय शाह जी ने, अब हाई कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, एफआईआर दर्ज हो गई। आप को लगता है कि अब इनके ऊपर पुलिस और भी कार्रवाई करेगी कि सिर्फ एफआईआर दर्ज करके छोड़ देगी? देखिए, इसमें मैंने जो कुछ भी आज तक सुना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक पर एक, मैं कहूंगा, विद्रूप, दुर्भावनाग्रस्त, निंदनीय, विभत्स टिप्पणियां करते रहे हैं। अन्य दलों में भी नेताओं ने किया है। मैं क्यों कहूं कि यह पूरा का पूरा श्रेय मैं भाजपा को नहीं दूंगा। नाना प्रकार के दल हैं और नाना प्रकार के बयानात होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से श्री विजय शाह ने जो टिप्पणी की, जो आपने सही शब्द का प्रयोग किया, देश की आन बान शान, देश की बेटी कर्नल सोफिया को लेके जो टिप्पणी की, अब उस जैसे हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं कि इस बात का कोई सिर पूछ नहीं है, वही कोई सिर पूछ नहीं है। कहाँ कर्नल सोफिया, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ आतंकी। किस माइंड सेट से यह कहानी उस माइंड सेट में जाता है जो धीरे धीरे तमाम लोगों के दिमागों में रचा बसा दिया गया है कि तुमको हर चीज को सिर्फ, जैसे कि हम लोग यहाँ कहते थे कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ऐसी एक हमारे कहावत है हिंदुस्तान में। यानी कि कुछ लोगों को बिल्कुल एक ही रंग में, कोई आदमी किसी रंग का चश्मा पहना है तो ये ईश्वर जाने किस रंग का चश्मा पहना दिया गया है एक बड़ी तादाद को, जो इतने घटिया ढंग से देख पा रहे हैं कि एक बच्ची जो प्रथम महिला कई मामलों में है भारतीय सेना में, देश को गौरवान्वित कर रही हैं, उनको कैसे और किस प्रकार से आप पड़ोसी शत्रु देश से जोड़ पा रहे हैं। तुम्हारी, अब शब्द कह रहे हैं तुम्हारी जाति के, तुम्हारी धर्म के, भाई इसमें कहाँ जाति धर्म कहाँ से आ गया? फौज की बच्ची है, फौज की लड़की है, इस देश की बेटी है, तुमने क्या कह दिया? निष्कर्ष यह है कि वास्तव में यह मैं तो हृदय से प्रशंसा करूंगा जो सम्मानित जज हैं जिन्होंने यह कड़ा कदम उठाया, स्वतः उद्भुत कदम उठाया। साथ ही साथ मैं यह चाहूंगा, क्योंकि एक पत्र हमने भी लिखा है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, मैं चाहूंगा कि इस भले आदमी को, अगर भला शब्द, अगर हम लोग हिंदुस्तान में भला कई बार सबों कहते हैं, या इस व्यक्ति को अविलंब बर्खास्त किया जाए। इस व्यक्ति का मालूम चला है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक हीरोइंस के खिलाफ इन्होंने जो है विद्या बालन या किसको, उनको लेके इनको गुस्सा आ गया था। ये जो एलओपी हैं श्री राहुल गांधी, उनको लेके इन्होंने शायद कोई टिप्पणी कर दी थी उसी प्रकार से, और अब समस्त सीमाओं को पार करके इन्होंने यह टिप्पणी की है, इनको अविलंब बर्खास्त किया जाए, ये नितांत अनिवार्य है। नंबर 2 बात, जो सवाल आपने पूछा, जो एक बहुत ही लाजमी सवाल है, जो हम लोग उत्तर प्रदेश में भी बार बार देखते हैं कि जब भी सत्ताधारी पार्टी का मामला आता है तो इनके सारे कस बल ढीले हो जाते हैं पुलिस के।
हम लोग जानते हैं, मैं परसों ही अचानक बैठा सोच रहा था कि कन्नौज में जो एक सांसद थे, अब तो शायद नहीं है, अब तो मेरी जानकारी में शायद अखिलेश यादव जी सांसद हैं, उनकी पत्नी मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं, लेकिन कन्नौज के जो पूर्व सांसद थे श्री सुब्रत पाठक, पुलिस चौकी में घुस के उन्होंने फाइटिंग की थी, जैसे हम लोग पुराने फिल्मों में देखते थे कि ढिशुम ढिशुम दिखाता था। तो पुलिस चौकी में, शहर के पुलिस चौकी में घुस के उन्होंने ढिशुम ढिशुम किया। चौकी इंचार्ज ने एफआईआर लिखवाया, इंस्पेक्टर कोतवाली उसका गवाह है। घटना के 2 साल बीत गए हैं, अब तक उस व्यक्ति का, पूर्व सांसद का बाल बांका नहीं हुआ है। मामला रफा दफा कर दिया जा रहा है, चौकी इंचार्ज का ट्रांसफर हो गया। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो जो आपका प्रश्न है वह मौजूद प्रश्न है, वाजिब सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश का भी डीजीपी, मध्य प्रदेश का भी आईजी वही करेगा जो उत्तर प्रदेश में उसके साथी कर रहे हैं। यानी जब सरकार के बंदों की बात आए, सरकारी पार्टी यानी जो पार्टी सत्ता में हो उनके लोगों की तो सरकारी पार्टी कोई नहीं होती है। सरकार हमेशा सरकार होती है। उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जो हम भी हैं, आप भी, हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार है। लेकिन जो जो पार्टी जो अपने आप को सरकारी पार्टी मान लेती है, जब उसकी बात होती है तो पुलिस की शक्ति हिरण हो जाती है, गायब हो जाती है। बल्कि अब इसी मामले में देखिए आलोक जी, आपका आपका यह भी सवाल सही है कि आखिर हाई कोर्ट को गुस्सा आने की क्या जरूरत पड़ी। आखिर वह गुस्सा डीजीपी को भी तो आ सकता था। डीजीपी भी तो वर्दी पहनते हैं। एक वर्दी पहनने वाली बच्ची पर स्पष्ट आपराधिक टिप्पणी की एक मंत्री ने, तो क्या डीजीपी को गुस्सा नहीं आना चाहिए था? अगर उसी व्यक्ति ने या मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप तो खुद भी आईपीएस रहे हैं, तो पुलिस भी तो इस बयान का स्वतः संज्ञान लेके एफआईआर दर्ज कर सकती थी। जब हाई कोर्ट ने बाकायदे धारा बताई है सर कि किस किस धारा के अंतर्गत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। मतलब ये मध्य प्रदेश पुलिस और भारत की पुलिसिंग सिस्टम पर हाई कोर्ट ने एक बड़ा तमाचा मारा है, मैं तो कहूंगा। अब देखिए, मैं आपको एक दृष्टांत दूंगा, ऐसे अनेकानेक दृष्टांत हैं। द वायर ने एक लेख लिखा था जिस समय कोरोना चल रहा था, जिसमें संभवतः उन्होंने एक मामूली सी बात कुछ लिख दी थी श्री आदित्यनाथ को लेके। अयोध्या में द वायर हम लोग जानते हैं, जो उस मेरे ख्याल से एस वरदराजन ने ही शायद लिखा था, वो दिल्ली रहते हैं। दरोगा जी मुझे नहीं लगता कि द वायर पढ़ते होंगे, मुझे दूर दूर तक नहीं लगता। मुझे लगता है, और जो जो घटनाक्रम लगा, संभवतः जो उनके मीडिया एडवाइजर थे श्री, या हैं भी अभी शायद, या चले गए, मैं नहीं जानता, श्री मृत्युंजय जी, उन्होंने इसको देखा और इनके माध्यम से वहां के दरोगा जी को मालूम हुआ, और दरोगा जी को इतनी नाराजगी हो गई। अयोध्या के एक थाने के दरोगा जी द वायर में श्री आदित्यनाथ के विरुद्ध किसी टिप्पणी से इतने आहत हो गए कि उन्होंने आओ देखा न ताओ मुकदमा थाने पे लिखवा दिया, और वो चल दिए उनके गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, एस वरदराजन के लिए। मैं, और उसमें कोई ऐसी, मेरी जानकारी में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं थी, कोई मतलब कोई थी टिप्पणी, लेकिन वह ज्यादातर क्रियाकलापों पर थी। कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं थी जैसे कि ये फूहड़ टिप्पणियां ये लोग करते हैं। मैं उस दृष्टांत को इसीलिए कोट कर रहा हूं कि जब एक दरोगा को इतना गुस्सा आ सकता है, तो डीजीपी को तो कितना गुस्सा आ सकता है। लेकिन गुस्सा तो तब आएगा जब गुस्सा गुस्सा अगर वही चीज कोई विपक्षी पार्टी वाला लिख देगा, मध्य प्रदेश में लिख देगा, तो वही डीजीपी देखिए लहूलुहान हो जाएंगे, बिल्कुल फौरी तबीयत उनकी हरी हो जाएगी और तो पूरा अमला चलने लगेगा। यह जो दोयम जो स्थितियां बनाई जाती हैं, प्रदेश पुलिस, हर जगह की प्रदेश पुलिस, और भूल जाइए, मैं कहूंगा कि जो आज दल आमतौर पर विपक्ष में है और जगहों पे, जैसे आम आदमी पार्टी या जैसे बंगाल, मैं बंगाल का उदाहरण दूंगा, या फिर आप तेलंगाना देख लीजिए, इन जगहों पे भी हालात, मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी के अकेले क्यों दोषी ठहराऊं, मैं उस जगह मैं गुनाहगार हूंगा। हर जगह, वेस्ट बंगाल में भी देख लीजिए, भाजपा का मामला है तब और तृणमूल का मामला है तब, बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण। मध्य प्रदेश में भी वही हाल है, लगभग सारे राज्यों में पूरी तरह प्रदेश पुलिस कठपुतली बन के राज्य सरकार की काम करती है। जो भी सरकार हो,
और हमारे लिए, इस देश के लिए ये सबसे दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि इस मामले में हाई कोर्ट को नहीं, वहां के डीजी, वहां के एसपी, वहां के दरोगा को, उसका जब खून जो है खौलता, तब लगता कि प्रदेश में, देश में कानून का शासन है। अभी तो मजबूरी है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, हमारे यहाँ कहावत है ही है भाई, जब जब हाई कोर्ट ने कहा है हो सकता है कल को उसकी मॉनिटरिंग करे डर के मारे, भाई 7 साल से हो सकता है 7 साल से कम का मुकदमा हो तो एक नोटिस दे दें बीएनएसएस में, जवाब ले लें और चार्जशीट भेज दें, गिरफ्तारी ना करें, क्योंकि 7 साल से कम में गिरफ्तारी की अब नीड समाप्त कर दी गई है। अगर 7 साल से कम का होगा तब तो मैं यह तय मानिए कि ये गिरफ्तार नहीं होंगे। और बयान लेके चार्जशीट इसलिए चली जाएगी कि हाई कोर्ट बीच में घुस चुका है, हाई कोर्ट उसको मॉनिटर करेगा, हाई कोर्ट ने स्व मोटो संज्ञान लिया है। लेकिन अगर 7 साल से ज्यादा का आएगा तब इनकी तबीयत को तो कुछ फर्क आएगा, तब इनको दिक्कत सी महसूस होगी कि हम अरेस्ट करें या ना करें। यानी सर, उसमें जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर 5 साल की सजा हो जाती है, वैसे उन्होंने माफी मांग ली है, आजकल तो 2 साल से ज्यादा सजा होने पर तुरंत आपकी विधानसभा की सदस्यता चली जाती है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। भाई ये तो आपने एक देश के कर्नल को, मैं उस शब्द को बोलना भी नहीं चाहता सर जिन्होंने बोला है, मुझे बोलने में शर्म आ रही है। क्या मानसिकता हो गई है, किस तरह से एक बेटी जिसपे पूरे देश को नाज है, हर जगह चर्चा हो रही थी भारत में, देखिए दो दो महिलाएं जो है, महिला से मतलब वो रिप्रेजेंट कर रही है पूरा, और उनका आपने बिल्कुल सही कहा, वो कई मायनों में देश की पहली महिला अधिकारी रही है सेना की। अब फोर्सेस के अधिकारी के प्रति इस तरह का बयान देना, इतना अपमानजनक बयान देना, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको अभी तक पार्टी से बाहर नहीं निकाला। और मोदी जी कहते हैं कि वीरों का, कल मोदी जी बोल रहे थे आदमपुर में कि वीरों का दर्शन करने में आया हूं, वीरों के चरण भूमि को छूने आया हूं, जिन वीरों की वजह से भारत आज मतलब सुरक्षित है। एक तरफ तो देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं वीरों के दर्शन करने आया हूं, उनका पुण्य लेने आया हूं, उनकी चरण रज छूने आया हूं, और दूसरी तरफ उनकी पार्टी का ही एक मंत्री। मैं बस यह कहूंगा, मैं बता नहीं सकता हूं दयालोक जी, मैं यह कहूंगा कि इसके दो ही मायने हैं। एक मायने तो ये हो सकता है कि श्री मोदी के शब्द, वही जो कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, या तो यह माना जाए, या यह माना जाए कि श्री मोदी की पार्टी में कुछ चलती नहीं है, और जैसे एक बार अटल बिहारी जी के लिए कह दिया गया था कि ये मुखौटा मात्र है, तो ये मुखौटा है। लेकिन दूसरा जो अल्टरनेटिव, तो मुझे कम संभावना दिखती है, मुझे ज्यादा, क्योंकि जिस प्रकार की भाव भंगिमा श्री मोदी की होती है और उनके साथ उनके जो निकटस्थ लोग हैं उनकी होती है, उससे यही लगता है कि उनके लिए यह सब चीजें केवल एक दिखावटी और एक बनावटी यंत्र है, जिनके माध्यम से लोगों को विस्मृत करके, लुभा के, चमत्कृत करके वोट प्राप्त किए जाएं। उनके प्रति उनका किसी भी प्रकार का कोई समर्पण नहीं, उनके प्रति कोई वास्तविक लगाव, उनके प्रति उन आदर्शों से वास्तविक स्नेह नहीं दिखता है। अगर ऐसा होता, सवाल बहुत छोटा सा है और आपने आलोक जी बिल्कुल सही कहा है कि अगर ऐसा होता तो यह भला आदमी अब तक घर बैठा होता, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। और आपने उसको और बढ़ा के कहा, सही कहा। और मंत्रिमंडल क्यों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम जो उनके शब्द थे, चाल चेहरा चरित्र, जिन पर यह गर्व करने का कार्य करती थी, या मैंने कम से कम ढिंढोरा पीटा जाता था, चाल चेहरा चरित्र तीनों में जिस व्यक्ति ने पूरी तरह से पार्टी को तार तार कर दिया, थू थू करवा दिया, और जिसको यूनिवर्सल कंडेमनेशन हुआ, यहाँ तक कि भाजपा के भी तमाम लोगों ने कंडेम किया, उसको पार्टी स्वीकार नहीं करती, बाहर का रास्ता दिखा देती। यदि श्री मोदी ने कल जो बातें वहां कहीं जो फौज के सामने, उसके प्रति उनका या उनकी पार्टी का लेश मात्र भी लगाओ,
या समर्पण या समर्थन होता तो केवल कागजी शब्दों का, केवल दिखावटी शब्दों का क्या मोल है? यानी ये सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर एक टिप्पणी की थी। उसके अलावा विद्या बालन की एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, रात को उन्होंने बोला था कि वो विद्या बालन से मिलना चाह रहे थे, उसने मना कर दिया तो उन्होंने शूटिंग रुकवा दी थी। राहुल गांधी पर भी टिप्पणी की थी। मतलब एक इनका इतिहास रहा है महिलाओं के लेकर विवादास्पद टिप्पणी देने का। और एक वीडियो सर और वायरल हो रहा है, बलिया का ही है। भाजपा के जुड़े नेता बताए जा रहे हैं, भाजपा से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, वो तो बार बाला उनको गोद में बैठाकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो वीडियो इतना शर्मनाक है। मतलब एक तरफ, मतलब क्या कहा जाए सर, ये अब ये मतलब कहने की बात अगर नहीं है। विपक्ष का नेता होता तो ये लोग क्या क्या कहते। मुझे याद है शशि थरूर के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या नहीं कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और क्या क्या। हाँ, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने दोहरे मापदंडों के साथ ये चल रहे हैं। और जैसा हम लोगों ने अक्सर चर्चा की, चूंकि इन्होंने इनके साथ एक ऐसी जगह इन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया है, अर्थात मीडिया में, जो गोदी मीडिया, यानी जहां से चीजें सामने आती। मुझे याद आता है वह क्षण जब कांग्रेस का रिजीम था, जब कोई भी अन्ना हजारे बैठे थे और चीजें हुई थी तो विपक्ष की आवाज भी आती थी। उस समय ये जो स्वामी रामदेव हैं, जो अभी समय तमाम तरह के भ्रांतिपूर्ण तथ्य बोलते हैं, वो भी एक नेशनल हीरो हुए थे विपक्ष की आवाज बन के। आज की तारीख में अब देखिए, कई लोगों ने वीडियो दिखाया। एक मशहूर, जो मशहूर ही कही जाएंगी, जो मीडिया रिपोर्टर हैं, पहले वो जो अटैक को का गुणगान कर रही थी, और 2 दिन बाद वो सीज फायर का उसी मुखार बिंदु से, उसी तन्मयता, तत्परता और समर्पण के साथ सीज फायर का गुणगान कर रही थी। पहले कह रहे थे कि क्यों अटैक बना रहे, आवश्यक है, फिर उतने ही शिद्दत से कह रहे थे क्यों सीज फायर हो जाए, वो आवश्यक है। तो मीडिया पर जो इन्होंने पूर्ण नियंत्रण कर लिया है, उसके कारण भी अब आप जैसे ऑल्टरनेट मीडिया जो है, जिनकी निश्चित रूप से हमारी आपकी आवाज ही दबा दी गई, क्योंकि आपकी भी आवाज की एक सीमा है। मेन स्ट्रीम मीडिया, सबके बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, जो औसत आदमी, आप लोग और हम लोग जा भी सकते हैं। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है कि मुंह मोटाए तो लोढ़ा होए। वही बात है हमारी आपकी, जो हम लोग में श्रेष्ठतम भाई मान लीजिए यूट्यूबर है, उनकी सीमा और उनकी सीमा में अंतर है। तो इन्होंने उस जगह पे थ्रॉटल करके जनता की आवाज को, सच्चाई की आवाज को दबाने का जो कार्य किया है, वह इसकी काफी मदद कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा विपक्षी दलों से, आपके माध्यम से, कि उनको इस बिंदु पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, मैं यह मानता हूं कि मीडिया को भी निष्पक्ष बनाया जा सकता है, उन पर भी कानून लागू है, वह भी कानून से बंधे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष उस जगह ढिलाई करता है, जिसके कारण मीडिया अपना पूरा एक पक्षीय स्वरूप बहुत ही नग्नता के साथ प्रदर्शित कर रहा है, जो देश के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो रहा है। सर एक चीज तो और बड़ी समस्या होगी हम जैसे लोगों के लिए कि अभी हमारे चैनल पे ही कम्युनिटी गाइडलाइन के नाम से यूट्यूब ने 14 दिन तक अपलोडिंग रोक दी थी, इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था। एक बार 7 दिन की लगाई, दूसरी बार 14 दिन की लगाई। कई चैनल्स को बंद कर दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, अब ऑल्टरनेट मीडिया पे भी सरकार सक्रिय हो गई है। कई लोगों के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए। तो सर गोदी मीडिया तो वही कहेगा जो सरकार की भाषा है, और ये जो अल्टरनेट मीडिया इंटरनेट के जरिए हुआ था उस पर भी काफी बंदिशें पिछले 2 महीने से हम लोग खुद ही महसूस कर रहे हैं। हमारा छोटा सा चैनल है, उसमें हम 21 दिन तक अपलोड नहीं कर पाए। पहली बार 7 दिन तक, दूसरी बार 14 दिन तक अपलोडिंग रुकी रही। कई लोगों का, आपको पता, 8,000 लोगों का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। देखिए, मैं इस जगह आलोक जी आपसे ये कहना चाहूंगा, और आपके माध्यम से जो और यूट्यूबर्स या इस तरह के जो अल्टरनेट मीडिया में भी 2 तरह के हैं, आप जानते हैं। एक वो लोग जो हैं, जो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं,
जो कि उनकी उनकी नग्नताओं को, उनके उनके निम्न कार्यों को और बढ़ा चढ़ा के उस प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके माध्यम से दोनों हाथ से लड्डू जिसको कहने ले रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, व्यवस्था से संघर्ष कर रहे हैं, सत्यता को सामने लाने के लिए स्वयं को एक प्रकार से जला रहे हैं। आप जैसे जो साथी हैं उनको भी कानून जानना होगा कि इस देश में अगर हमें सफलतापूर्वक सत्यता को स्थापित करना है, जैसे अगर आपके मामले में हुआ, तो आपको तत्काल लिखा पढ़ी करनी चाहिए और आपके जैसे हर साथी को सीखना चाहिए। कानून उतना, मेरा यह मानना है कि कानून उतना असहाय नहीं है। अगर हम और आप असहाय हैं तो उसका एक बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं हम लोग कानून कुछ कम जानते हैं या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अगर भविष्य में आपके साथ ऐसा होता है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपके माध्यम से अन्य यूट्यूबर्स को अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से आप मुझसे संपर्क करें, मुझे बताएं, कम से कम हम एक प्रयास तो करें। हर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है नियमों से आबद्ध है। पूरा स्वतंत्र इस संसार में ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। यह मेरा बहुत ही दृढ़ और स्पष्ट मंतव्य है। नहीं सर, हम लोग के पास इतना पैसा है नहीं कि हम चले लीगल बैटल लड़े, इसलिए हम शांत अरे हो मैं गए इतनी आपसे बार। कौन से पैसे मांग रहा हूँ भाई भाई, और लोग नहीं जानते हैं। आप जानते हैं कि आप कान पकड़ के हमको जो चाहे मान लीजिए, जो चूंकि आप राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, सच्चाई के लिए कर रहे हैं, तो आपका हम पर और कई लोगों का, ऐसे कई लोगों का अधिकार है। तो जिन साथियों पर आप जैसे यूट्यूबर्स का अधिकार है जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं मिलके, उनको संपर्क करें। उनमें क्या दिक्कत है? ये आपकी बात, आपसे किसी ने पैसे मांगे थे क्या? आपने बताया तक नहीं कि नहीं, 14 दिन तक आगे आप। से आपसे संपर्क करूंगा, मैं आगे से संपर्क करूंगा। और साथियों को भी बतावें कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग मैं आपको कोई सफलता की गारंटी नहीं दे रहा। हम लोग कोई बहुत बड़े अधिवक्ता नहीं है, लेकिन लड़ेंगे तो कम से कम मिलके। ठीक है सर। और चलिए, इन आपने साथी, इन लोगों महत्वपूर्ण से जानकारी दी, लड़ना जरूरी है। महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे लड़ाई जारी रहेगी सर। धन्यवाद।